परिक्रमा, ध्यान देना परिक्रमावासी, बहुत सारे ज्ञानी जन किलोमीटर को बचाने के लिए सीधा बांकानेर से जो है धर्मपुरी, धर्मराज की, जहां स्वयं धर्मराज ने तप किया धर्मपुरी में। धर्मपुरी वो स्थान है, एक तो धर्मराज का भी है, दूसरा गौरी मैया की 108 सखियों ने जहां कठोर तप किया स्वयं गौरी के साथ। तो गौरी को, पार्वती को तो मिल गए महादेव, लेकिन सबने ही प्राप्ति शिव के लिए किया था, सारी 108 सखियों ने, लेकिन मिलेगा तो एक को। बाकी का क्या हुआ? उस कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए और 108 शक्तियों को शक्ति के रूप में, आज भी भूमंडल पर वो 108 सखियां शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। इसका कल शास्त्र सम्मत आचार्य स्वयं इसका वर्णन वहां धामनोद में, मांडव में करेंगे, है ना। आज केवल थोड़ा थोड़ा सा कि क्यों जाते हैं धामनोद से सीधा, बांकानेर से धामनोद धर्मपुरी होते हुए सीधा, बोले सीधा है, अरे वो मांडव बहुत ऊंचा है, एक दिन पूरा लग जाएगा, 30-40 किलोमीटर है। ये सबसे प्राचीन मार्ग है काली बावड़ी, जहां काला पत्थर मिलता था। और हम कल बांकानेर में बता देते कि आज माता पिता बैंक बैलेंस की बच्चों के लिए पैसा बैंकों में जमा करते हैं कि जितना ज्यादा धन हो सके बच्चों के लिए, घर के लिए वो जमा करते हैं। पता है पूर्वज तुम्हारे क्या करके गए? तालाब खुदवा के गए, बावड़ियां बनवा के गए, बगीचा, बाग बगीचा बना के गए, कि ये पीढ़ियां का आधार ये है। वो बावड़ी इस बात की प्रमाणिकता है। काली बावड़ी गांव का ही नाम हो गया, काला पत्थर जहां मिलता है, ऐसे ही है ना, काला पत्थर। पूर्वजों ने बावड़ी को बनाया काय के लिए? कारण जल वो शक्ति है, जीवन का आधार है। काली बावड़ी से होते हुए मांडवगढ़ की ओर, और मांडव विंध्याचल की वो पर्वत श्रेणी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बहुत असाधारण है। ये शिव योग का केंद्र रहा है। चिरंजीवी मार्कंडेय महामुनि, वो बालक ने जब इस आद्य शक्ति भगवती की परिक्रमा की, तो ये मार्कंडेय का पथ है यहाँ काली बावड़ी से। लेकिन प्रश्न आज भी ये है, कुछ युवाओं का और कुछ ज्ञानी जो तर्क वितर्क करते हैं कि अरे वो रूपमती से जोड़ लेते हैं, वहां रेवा कुंड है तो रेवा कुंड रूपमती ने बनाया, ये नहीं। ये तो 500 वर्ष का नहीं, हजारों वर्ष का इतिहास है मांडवगढ़ का। 500 नहीं, हजारों वर्ष का है। पहला कारण कि हम सीधा क्यों नहीं जाते, कारण एक कुब्जा नाम की नदी नर्मदा मैया से मिलती है, ठीक है। कुब्जा कौन है? सरस्वती है। कुब्जा जो है वो सरस्वती है, और सरस्वती ठीक वैसे ही मिलती है जैसे वर्ष में गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती है। ऐसे ही ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां इस आद्य शक्ति भगवती से कहीं ना कहीं मिली हैं। ऐसे ही सरस्वती इस धार जिले के इस धर्मपुरी के पास में कुब्जा नाम की एक नदी है, जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, वो सरस्वती है। और हमारी परंपरा है कि हम उस ज्ञान की देवी को हम पार नहीं करेंगे। तो एक तो वो कारण है कि हम सरस्वती को पार नहीं कर सकते, कारण वो ज्ञान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेहि सरस्वती नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। मंत्र नहीं मालूम, वो वायुमंडल से आ रहा था इसीलिए बोल दिया। अब तुम बोलोगे फिर से बोलो तो हमें याद नहीं है, वो जैसा आया था वैसा बोल दिया, है ना, पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना। तो वहां पर स्वयं चिरंजीवी मार्कंडेय ने जहां सरस्वती का आह्वान किया, वो तट है कुब्जा का। और मार्कंडेय वो महामुनि जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की।
ये सबसे प्राचीन मार्ग है काली बावड़ी से होते हुए मांडवगढ़ की पहाड़ी और फिर उसके बाद माहेश्वर की ओर, महेश्वर मंडलेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन अभी विसंगतियां हैं आई कुछ वर्ष पहले कि अरे 40 किलोमीटर की वो बहुत ऊंची पहाड़ी है, फिर चढ़ना है, फिर वहीं आना है, इससे अच्छा है कि अपन सीधे ही पार कर लो, और वो सरस्वती को पार कर जाते हैं। पहला एक तो एक कारण हो गया। दूसरा, विंध्याचल का मांडव जिसको हम बोल रहे हैं वो शिखर, वो साधारण पहाड़ नहीं है, वो शिव, एक तो सत्य को हमने शिव कहा, शिव सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव तत्व भी है, ध्यान देना। कारण दूसरा है, विंध्याचल का बहुत असाधारण, एक तो विंध्याचल सतपुड़ा जहां मिलता है उसको हम अमरकंटक बोलते हैं, जहां नर्मदा मैया का कुंड है, जहां मैया प्रकट हुई, वो अमरकंटक है। एक पर्वत तो वो है, लेकिन परिक्रमा के दौरान ऐसा एक और पर्वत है जिसको हम मांडवगढ़ के नाम से जानते हैं, वो भी विंध्याचल का एक हिस्सा है। वहां भी युग और सदियों में किसी के तपोबल से मां के प्रमाण मिलते हैं कि मां वहां प्रकट हुई 1000वें अंश में। एक मांडवगढ़ में भी रेवा कुंड है जिसको रूपमती से जोड़ा जाता है, लेकिन वो केवल 500 वर्ष पुराना नहीं है, वो हजारों वर्ष पुराना है, मार्कंडेय महामुनि। और मार्कंडेय महामुनि के द्वारा जो एक शिवलिंग है वो आज भी वहां पर है। जैसे अमरकंटक में आदि गुरु शंकराचार्य, जब स्वयं शंकर ने बांसों का समूह से जो जल की धारा अमरकंटक से निकली, उसी कुंड के मध्य में 1100 वर्ष पहले स्वयं शिव लिंग को स्थापित किया, और वही शिवलिंग आज भी बंसेश्वर महादेव के नाम से अमरकंटक में है। ऐसे ही शिवलिंग इधर पर भी है, प्रामाणिकता है। लेकिन शिव सत्य है, शिव तत्व है, शिव लेकिन आनंद भी है, आनंद को शिव बोलते। और ये संपूर्ण नर्मदा के पथ पर केवल मांडव, जिसको तुम बोल रहे हो विंध्याचल की एक श्रृंखला है, एक पर्वत है जहां शिव आनंद के रूप में है। और यदि कोई वहां पर योग साधना के लिए, शिव योग साधना के लिए विख्यात रहा है, जो आज पर्यटन का और भोग विलासिता का केंद्र हमने बना लिया है मांडवगढ़ को। भोग विलासिता का नहीं, योग का केंद्र रहा है, वो योग का केंद्र रहा है मांडवगढ़। और मांडव वो योग है जहां आनंद रूपी शिव, यदि कोई वहां बैठ जाए तो उसको आनंद रूपी शिव जहां सहजता से प्रकट हो जाता है, वो मांडव है। जो आनंद रूपी शिव को प्रकट करता है, वो सहज केंद्र जो है वो मांडव है विंध्याचल का, जहां आनंद रूपी शिव प्रकट हो जाता है केवल बैठने और भ्रमण करने से। जब गुरु कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, ऐसे ही रूपमती को, वो तो हजारों वर्ष पुराना, लेकिन तीर्थ कब पुनर्स्थापित होना है, गुप्त हो जाते हैं, फिर सुप्त हो जाते हैं, फिर युग सदियों में फिर प्रकट हो जाते हैं, ये क्रम चलता है। ये तो सृष्टि का शाश्वत सत्य है, जीव जगत ब्रह्मांड का, बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा। लेकिन हमें उसमें 400-500 साल पुराना बस इतिहास नजर आ रहा है, 1000 साल पुराना नहीं आ रहा है मार्कंडेय महामुनि का। हम मुगल कालीन से हम उसको देख रहे हैं
कि जब मुगलों का शासन हुआ करता था तो यहाँ ऐसे ऐसे राजा और वो थे और उन्होंने अपना महल बनाया, रानी के लिए बनाया, किसी ने इसके लिए बनाया। लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कि हमारे महायोगियों का वो गढ़ रहा है, साधना का गढ़ रहा है, जिसको मांडव गढ़ बोलते हैं, वो सिद्धों का गढ़ रहा है, वो सनातन का गढ़ है, वो धर्म का गढ़ है। क्यों? कारण उसके ठीक नीचे धर्मपुरी है, जहां स्वयं धर्मराज ने तप किया। ये धर्म कला संस्कृति का गढ़ है जिसको मांडव बोला। ये योग का है, लेकिन आज धीरे धीरे भोग विलासिता का केंद्र बनता है। घूमने के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन वो मनोरंजन के लिए नहीं है। मांडव शिव योग का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां आनंद रूपी शिव, उसको आनंद ही आनंद। राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया, ये तो तुम्हें ध्यान है, तो उसको उससे जोड़ दिया। अरे नहीं भाई, जहां आनंद रूपी शिव को महामुनि मार्कंडेय ने प्रकट किया और पाया, वो मांडवगढ़ है, जहां आनंद ही आनंद है। आनंद के अलावा मांडवगढ़ में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस आनंद और प्रेम को वासना से जोड़ लिया इस सदी ने। और जब वासना से हम जोड़ लेंगे ऐसे योग के केंद्रों को, तो फिर विकृतियां और विसंगतियां समझ में आने लगेंगी। वो वासना का नहीं, वो उपासना का केंद्र है, शिव की उपासना का केंद्र है, शिव की योग, शिव योग का केंद्र है। और महामुनि मार्कंडेय ने जहां शिव आनंद के रूप में पाया, वही कालांतर में आनंद को हमने मनोरंजन और भोग विलासिता, प्रेम और उसमें जोड़ दिया, प्रेम को आनंद को। जबकि प्रेम और आनंद वो शक्ति है। प्रेम को हम शक्ति के रूप में देखते हैं, हम आनंद को शिव के रूप में देखते हैं। लेकिन मोह यदि होगा, इंद्रियों के आसक्त भी एक आनंद होता है जो क्षणिक होता है। लेकिन हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं कि शिव आनंद है जो तुम्हारे अंदर भी है, तो वो आनंद को जिसको हम शिव बोल रहे हैं, वो उसका संबंध इंद्रियों से नहीं है, बुद्धि से नहीं है। तुम्हारे चित्त से भी उस आनंद का कोई संबंध नहीं। चित्त का संबंध तुम्हारा इंद्रियों से संबंधित उस आनंद से होगा जो कभी तुम्हें आनंदित करता है और फिर कभी जो तुम्हें दुखी करता है। लेकिन एक आनंद जो शाश्वत है, सनातन है, सर्वत्र है, वो आनंद जिसको हम शिव कह रहे हैं, उसका संबंध चित्त से नहीं, चेतना से है ना। उसका संबंध चित्त से नहीं है, कारण चित्त से तो तुम्हारी इंद्रियां भी, लेकिन वो आनंद से, वो आनंद को इंद्रियां स्पर्श भी नहीं कर सकती। उस आनंद का बुद्धि पता भी नहीं लगा सकती। वो आनंद ज्ञान से भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, जिस आनंद को हम शिव बोल रहे हैं। ज्ञान भी असमर्थ है उस आनंद की प्राप्ति में। बोले अरे ज्ञान से, हाँ ज्ञान भी वहां नहीं ले जाएगा उस आनंद के पास जिसको हम शिव बोल रहे हैं। वो मांडवगढ़ है और ये प्राचीन, और वहां पर मार्कंडेय महामुनि के तपोबल से नर्मदा का 1000वें अंश में आज भी वास होता है। वहां भी रेवा कुंड है मांडवगढ़ में, जैसे अमरकंटक में नर्मदा का जी का कुंड है। परिक्रमा के मार्ग पे 2 कुंड नर्मदा माई के नाम से जाने जाते हैं। एक नर्मदा कुंड, रेवा कुंड, अमरकंटक जहां उद्गम है। दूसरा मांडवगढ़ में भी रेवा कुंड के नाम से ही वो कुंड जाना जाता है, जहां माई 1000वें अंश में वहां विद्यमान रहती है। इसीलिए पूर्व में कहा गया कि नहीं, वो परिक्रमा खंडित हो जाएगी यदि कोई मांडव गढ़ का ये मार्ग छोड़ के यदि सीधा यदि उसने देखा तो परिक्रमा खंडित मानी जाती है। क्यों? कारण सरस्वती को नहीं लांघा जा सकता, स्वयं मार्कंडेय ने नहीं लांघा सरस्वती का वहां जिस तट पर आह्वान किया, और फिर इसके बाद आह्वान करने के बाद वो मांडव चढ़ गए।
मांडवगढ़ पर वो बैठ गए। मांडवगढ़ पे बैठे तो उन्होंने पाया कि यहां तो शिव आनंद के रूप में है, तो आनंद रूपी शिव को उन्होंने प्राप्त किया प्रकट। और कालांतर में वही आनंद प्रेम आज काम वासना का केंद्र होता जा रहा है ना। इसको ध्यान देना है ना। मेरी बात समझ में आती है ना? हाथ खड़ा करना, समझ में आया ना? नर्मदा मैया की